टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अब हमको ये चेक करना है कि कितने तरह के यूनिट सेल हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में बेटा बेसिक स्ट्रक्चर में जाएं तो हमारे पास दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं। पहले वाले यूनिट सेल को क्या कहा जाता है, किस हिसाब से, पहली बात तो ये चेक कर लो किस हिसाब से इनके यूनिट सेल को रखा गया है। तो ध्यान से देखना, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर है, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर। अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, एटम उसके कहां कहां प्रेजेंट है, किस किस जगह पे प्रेजेंट है, उसके आधार पर अगर हम यूनिट सेल को देखें तो इसके बेसिक दो पैरामीटर दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है सिंपल, या इसी को क्या कहा जाता है बेटा, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो, या इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल या क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो क्या होगा बेटा, एक सिंपल सा क्यूब है, सिंपल सा क्यूब है जिसके 8 कॉर्नर पर इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, 8 एटम्स देख रहे हो। ये देखो 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स प्रेजेंट, सिंपल सा एकदम क्यूब, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, अब सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, तो ध्यान से समझना, ये सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल से बिल्कुल अलग होगा। कैसे अलग होगा, अगर देखिए यहां पर सिर्फ क्या हुआ है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर इन कॉर्नर्स के अलावा इनमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं तब वो क्या कहलाएंगे, सेंट्रल यूनिट सेल या सेंट्रेड यूनिट सेल कहलाएंगे। जैसे कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉर्नर के अलावा कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, फेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, यस, दो अपोजिट फेस में बस प्रेजेंट हो सकते हैं, यस, बीचों बीच पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, यस। तो इस तीन तरीके से इसको क्या किया गया है, आगे डिवाइड किया गया है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए कि ऐसे यूनिट सेल जिसमें क्या होते हैं बेटा, एक या अधिक से अधिक, जैसे इसका अगर हम लोग एटम अभी कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आता है एटम वो 1 आता है। अभी आगे मैं सिखाऊंगा कि कैसे 1 आता है। लेकिन अगर किसी ऐसे क्यूब में, ऐसे किसी यूनिट सेल में जिसमें नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा आ रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं कॉर्नर के अलावा भी उसमें कहीं ना कहीं फेस में, सेंटर में, इधर उधर कुछ ना कुछ उसमें एटम्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कितने तरह के सेंट्रेड यूनिट सेल होते हैं। तो ये अब याद बता देता हूं मैं आपको, 3 तरह के होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंगल है, लेकिन सेंट्रेड यूनिट सेल हमारा कितना होगा, 3 तरह का होगा, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बीसीसी की, जिसको हम लोग बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एफसीसी की, जिसको हम लोग फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। फिर हम लोग जो बात करेंगे वो 3rd नंबर में ईसीसी की बात करेंगे, जिसको हम लोग इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो सबसे पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, और ये पहला टाइप किसका है प्यारे बच्चों, पहला टाइप किसका है, तो ध्यान रखना, पहला हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था जो कि सिंगल है, और सेकंड में हम सेंट्रेड यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, तो इसके 3 टाइप पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखने वाले हैं क्या, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल अब क्या होता है, चलो देखो, बॉडी सेंट्रेड का मतलब क्या होगा, जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं तो यही हमारा क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कि हमने भैया एक क्यूब बनाया, यस, और उसके 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स क्या करा दिए, प्रेजेंट करा दिए, 8 कॉर्नर्स पर इस तरीके से 8 एटम प्रेजेंट हो गया, तब ये क्या है, हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। लेकिन नहीं, इसके अलावा इसके अलावा पूरी बॉडी के सेंटर पे बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट है, जो आपको कुछ लगभग देखिए बेटा पूरा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो अगर इस एक गोले को देखो, ये इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि अगर आप पूरे गोले को आधा डिवाइड करते हो इस तरीके से, ठीक है, आधा करोगे तो 2 पार्ट आएगा, 4 पार्ट करना है तो इस तरीके से डिवाइड करोगे, लेकिन इसको ऐसे और ऐसे भी डिवाइड कर दोगे तो आप अगर देखोगे ना, तो यही पार्ट जो है, यही पार्ट किसी एटम का इस क्रिस्टल के अंदर है, यहां पर आपको जो दिखाई देगा ना, केवल इतना पार्ट क्रिस्टल के अंदर है। तो क्या बात करेंगे हम लोग, चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें आप बात करते हैं किसकी, 8 कॉर्नर पर तो 8 एटम प्रेजेंट है, साथ ही साथ पूरा का पूरा एक बीचों बीच अब पूरा एटम और कंप्लीटली प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो क्रिस्टल से बाहर है, पूरा का पूरा एक बॉडी में है। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। फेस सेंट्रेड में आ जाते हैं, तो फेस सेंट्रेड में क्या करना है आपको, 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट हैं, आप देख लीजिए 8 कॉर्नर बनाएंगे, 8 एटम्स इसमें क्या करा देंगे, आप प्रेजेंट करा देंगे। 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ एक क्यूब के कितने फेस होते हैं बेटा, 6, कितने फेस होंगे, 6। जैसे
ध्यान से देखना, एक क्यूब है, क्यूब में इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। पहले हम एक छोटा सा क्यूब बनाओ सब लोग ऐसे करके, फिर क्या कर देते हैं इस तरीके से 6 फेस काउंट करके लगाएंगे। अब इमेजिन करो इस डायग्राम को देख करके कि हमारे क्या हुआ है बेटा, 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है, लेकिन अब हमको किस में लगाना है, फेस में लगाना है। तो ये हम पहले बना लेते हैं क्यूब इस तरीके से, अब फेस में लगाएंगे। तो सबसे पहले एटम लगाते हैं ऊपर वाले फेस में। अब इमेजिन करो ऊपर वाले फेस में हमने एटम लगाया, फिर हम लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाले फेस में, ये वाला फेस जो नीचे दिखाई दे रहा है इसमें हमने एटम लगा लिया। फिर हम लगाएंगे बेटा राइट वाले फेस में, जो कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एटम लगाएंगे। फिर लगाएंगे लेफ्ट वाले में, तो यहाँ पे एटम लगा सकते हैं। फिर लगाएंगे पीछे वाले फेस में, यानी ए वाले जो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, यहां लगाएंगे। फिर कहां लगाएंगे, सामने वाले सरफेस में, जो कि ये वाला फेस आपको दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से 6 एटम यहां पे प्रेजेंट हो गए, किसमें, फेस में, और 8 एटम कहां पर प्रेजेंट हुए हैं, कॉर्नर में। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ईसीसी की। ईसीसी क्या है, इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी यहां पर जो 8 एटम्स कॉर्नर में तो प्रेजेंट हैं ही, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लो जिसके 8 कॉर्नर पर एक एटम लगाओगे, लेकिन किसी भी 2 फेस पर, वो भी कैसा फेस, ऐसा नहीं बेटा कि ऊपर लगा दिए और नीचे नहीं लगा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, अपोजिट फेस होना चाहिए, सिर्फ अपोजिट फेस पर। देखो क्या कहता है, ए सेल कंटेनिंग पार्टिकल्स इन द कॉर्नर, कॉर्नर पर तो है ही 8 एटम्स, एज वेल एज द सेंटर ऑफ 2 opposite faces is called centred। कौन सा सेंट्रेड, एंड सेंट्रेड। कौन सा सेंट्रेड बेटा, एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात आती है, देखो 8 कॉर्नर है, अब इसका देखो ये मान लीजिए ऊपर वाले में हमने एक एटम लगाया, तो इसका जस्ट अपोजिट फेस नीचे वाले एटम पे हमने एक, नीचे वाले फेस पे हमने एक एटम यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या बन गया, इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल।